हाँ भाई, और समय बड़ा ऊपर नीचे होते रहता है, पर अपन फटाफट देखिए ये वर्ड्स हैं यहाँ लिखे हुए हैं। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। ट्राई यानी होता है प्रयास करना, मतलब हम किसी चीज़ के लिए प्रयास करते हैं, लगे रहते हैं कि भाई हम इस काम को करना है, हमें बार बार करते हैं, कोशिश करते हैं, पर वह प्रयास जो क्रम में या गिना जाए कि मेरे 10 प्रयास हो गए, तो 10 प्रयास के लिए ट्राई ना करके वहाँ अटैम्प्ट यूज़ करते हैं। जैसे हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर हम अटैम्प्ट यूज़ करते हैं। डिसाइड यानी निर्णय लेना होता है, डिसीजन। डिसाइड यानी तय करना या निर्णय लेना, आई हैव डिसाइडेड, ठीक है। लाइक अच्छा लगना, मतलब कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, और लव होता है प्रेम या स्नेह करना। ये रेट जो है, ये रैट और रेट, RATE लगा है तो स्ट्रेस कर रहे हैं यहाँ पर। रेट, रेट क्या है? ये होता है आपका कीमत पर दर के हिसाब से, हम बोलते हैं ना इसका दर क्या है, रेट। रेट मतलब चेंजेस भी हो सकता है, 50 पीस 100 पीस, रेट किस दर पे देंगे आप, तो वहाँ पर हम रेट का प्रयोग करते हैं। और प्राइस यानी कीमत जो होती है, MSP, ऊपर नीचे किया जा सकता है। और कास्ट यानी मूल्य होता है। कास्ट मूल्य मतलब जो लागत मूल्य होता है उसको हम कॉस्ट बोलते हैं। जैसे कि इस मकान का जो खर्चा है उसमें 5, 10, 15, 20, 25 हज़ार रुपये ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि कास्ट जो बनता है कि भाई इसमें इतना खर्चा हुआ है, इतना लगा है, ये कॉस्ट दिखाता है। बाय यानी आप परचेजिंग करते हैं मार्केट में कोई भी खरीदना, चीज़ें खरीदने के लिए, पर बड़ी खरीदारी के लिए हम परचेज का प्रयोग करते हैं। कीप यानी रखना होता, मन में भाव रखना, ठीक है ना। पर मैंने किताब टेबल पर रखी तो वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ को रखने के लिए हम प्रयोग करते हैं पुट का। बाकी जैसे कीप पेशेंस, यू शुड कीप नॉलेज, मतलब आप रखना चाहिए, आपके अंदर दिमाग में रखना चाहिए, आपको सावधानी रखनी चाहिए, है ना। कीप केयरफुली। अब ये सब चीज़ें, कीप पेशेंस, कीप साइलेंस, शांति रखें, ठीक है ना। पर हम बोलते हैं कि टेबल पर रख दीजिए, तो वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे पुट का, किसी स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से रखने के लिए पुट। ऐसे ही लिफ्ट यानी होता है कोई भारी चीज़ को उठाने के लिए, ठीक है ना। अदनान सामी का गाना बिल्कुल सही था, थोड़ा मुझको लिफ्ट करा दे, वो बहुत भारी चीज़ थी भाई उठाने के लिए। और पिकअप जो होता है, जैसे आप कोई भी चीज़ लेते हैं, जैसे पिकअप बोलते हैं, गाड़ी उठाती है, वो पिकअप उठाना, कोई चीज़ को लेकर खींचना, पेन लेकर के उठा के, जैसे कॉपी किताब उठा के रख देना, तो पिकअप, ठीक है ना। और प्लक अलग चीज़ है, फूल वगैरह तोड़ने के लिए प्लक यूज़ करते हैं। फीड यानी होता है खिलाना, जैसे हम किसी जानवर को खिलाते हैं, खाने के लिए हम ईट यूज़ करते हैं, पर खिलाने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो फीड होता है, ठीक है ना। और कंप्यूटर में डेटा फीड कर जान डालने को भी फीड बोलते हैं, सूचनाओं को। पुश यानी किसी चीज़ को धकाना, जब आप किसी चीज़ को दरवाजे पर लिखा रहता है पुश, और सामने खींचने के लिए हम पुल यूज़ करते हैं, दरवाजे को इधर खींचना हो या धकाना, दोनों चीज़ें लिखी रहती हैं, पुल और पुश। पर स्लाइड वाले जो डोर होते हैं, स्लाइड यानी सरकाना होता है आप, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ड्रैग। वहाँ जो वर्ड यूज़ होगा वो क्या होगा आपका, ड्रैग। और थ्रो यानी होता है फेंकना, ठीक है ना, जैसे मैं गेंद फेंकता हूँ इस तरह से। एंड्योर यानी होता है झेलना। एंड्योर झेलना मतलब कहते हैं बहुत फेंकता मैं झेलता हूँ, तो सहन करना, झेलना उसके लिए। और शो यानी होता है आपका दिखाने के लिए, शो आप करता है यार, बहुत दिखावा करता, बहुत ही दिखावा करता, शो आप, ठीक है, SHOWOFF। और नींद से जागने को बोलते हैं हम बैकअप, और बिस्तर से उठने को बोलते हैं गेटअप। बहुत समय लग जाता है भाई साहब कई बार इस बीच में। तो नींद से जागने को बोलते हैं वेकअप, और उठने को बोलते हैं गेटअप, ठीक है ना। तो ये जो मैंने आपको वर्ड्स बताए, इनकी मीनिंग बताई, इनका आप जरूर फायदा उठाएं। अब हम स्पोकन की प्रैक्टिसेस में पहुंचने वाले हैं, तो हमारे लिए ये वर्ड पावर को पकड़ना बहुत जरूरी है। वी मस्ट नो दीज वर्ड पावर, और इनका मीनिंग अगर हमें प्रॉपर मालूम होगा तभी तो हम चीज़ को बताएंगे। तो मेरा भाई एक दुकान चलाता है, तो माई ब्रदर ड्राइव ए शॉप, नो माई ब्रदर रन्स। अगर आप कोई संस्था या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कुछ चीज़ चलाते हैं, वहाँ रन का प्रयोग किया जाता है, वहाँ नहीं तो ड्राइव आप बोल दोगे। ड्राइव स्टूडेंट्स के साथ होता था कई बार वो सेंटेंस, तो उससे कन्फ्यूज़न भारी बना रहता है, उसको बिल्कुल दिमाग में मत रखिए, आगे बढ़िए। हैव ए गुड डे। चलिए नेक्स्ट क्लासेस भी मैं थोड़ी देर से लेता हूँ।